नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू अवेयरनेस फॉर यूथ विद डॉक्टर देवानंद सरकार। आज का जो वीडियो में बनाने का कोशिश करूँगा वो बहुत ही सिंपली इस टॉपिक के ऊपर है कि व्हाट अबाउट ईज़ ऑफ डूइंग ऑफ बिज़नेस, राइट? तो इसका मतलब है कि हम लोग कैसे इंडिया में और इजीली बिज़नेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कितना वहाँ पे रेगुलेशंस घटाने या बढ़ाने का ज़रूरत है और कौन से वाले बिज़नेस क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं और क्यों अ, कुछ बिज़नेसेस ग्रो कर पाए हैं। मैं ये वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे इसके बारे में जो बात करनी है वो एक पॉडकास्ट जो मैंने सुना है और जो कि मुझे मोर और लेस काफ़ी 60 टू 70% लेजिटिमेट लगा है, तो वो वाला सुनने के लिए मैं लिंक दे दूँगा और वो जाके आप प्रॉपर्ली सुन सकते हो। तो ये संजीव सान्याल का एक पॉडकास्ट है द नियॉन शो में और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रेड टेपिंग के बारे में डिस्कशन भी किया है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक चला आ रहा है और जिसके कारण से बहुत सारे लार्ज कंसल्टेंसी फर्म्स हमारे देश में ग्रो नहीं कर पाया है, लेकिन प्रीवियस फ्रेमवर्क ना होने के वजह से कैसे बहुत सारे जो कंपनीज़ है जो कि आईटी फर्म्स जैसे है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए हैं इन द लास्ट 20-30 years. The second point that he mentioned is that how OSF बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे रेगुलेशंस थे वो वर्क फ्रॉम होम को रेजिस्ट करते थे टिल द पॉइंट कोविड हिट अस एंड वहाँ से कैसे ओएसएफ का रेगुलेशंस कम करने के वजह से बाद में वर्क फ्रॉम होम एंड उसके ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ आया। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर पॉपुलेशन के बारे में भी बताया, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि क्यों एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ एट ऑल इम्पॉर्टेंट है। तो उनका पॉइंट ये था कि फ्यूचर में टैक्स पेइंग के लिए और फ्यूचर में ये सिस्टम्स को रन करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए। लेकिन हम लोगों को क्या सच में इतने सारे पॉपुलेशन चाहिए सिस्टम रन करने के लिए? उतना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मतलब ये इस पॉडकास्ट में आपको सुनाई देगा कि बहुत सारा डिस्कशन एआई के बारे में है। तो जब ऑटोमेशन एक लेवल तक आ जाएगा, वहाँ पे आके ब्यूरोक्रेसी का रोल थोड़ा बहुत कम हो जाता है, राइट? लेकिन वहाँ पे आपको सिस्टम मेंटेन के लिए कुछ नंबर ऑफ लॉजिकल हेड्स चाहिए एंड वो सारे ब्रिलियंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के लोग होने का उस प्लेटफॉर्म में ज़रूरत है। एंड आई 100% एग्री विद दैट, बट व्हाट हीज पॉइंट वाज मोर टू गियर टूवर्ड्स कि टैक्स पेइंग पॉपुलेशन का ज़रूरत है और अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड 25-30 साल में अगर घटना स्टार्ट हो जाए, जिसका इम्प्लीकेशन शायद 2050 के आसपास आना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब जाके मुश्किल होगा। और अभी का जो पॉपुलेशन है वो उससे हम लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन आपको टैक्स पेइंग पॉपुलेशन उतना चाहिए भी तो ना। और आपका अगर इनकम टैक्स अगर 12 लाख के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और मतलब ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम हर किसी जगह पे ही हो रहा है, तो इनकम टैक्स सो दे आर नॉट सो मच रिलायंट ऑन द income tax per se. What they are reliant on is that if the consumer base is going to go down, if people are not going to be there, then what will happen? Then productions किसके लिए होगा? तो you will see rapid decline in GDP growth or even decline in GDP, which will look like, मैं इकोनॉमिक्स में बहुत पारदर्शी नहीं हूँ इस एंगल से, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं परसीव ऐसे कर सकता हूँ कि अगर डिक्लाइन इन जीडीपी होता है तो फिर कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं रहेगा। और अगर कंज्यूमर बेस अगर छोटा हो गया तो फिर कंज्यूम कौन करेगा, तो फिर बिजनेसेस क्यों ग्रो करेंगे? ये सप्लाई डिमांड का जो सिंपल बेसिक फंडा है वही वाला चीज़ अप्लाई होता है। तो so this seems to mean that although people are not required to do different types of, तो वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि कि कुछ कुछ टाइप के जॉब्स में एआई विल कम एंड लाइक ही वाज कंपेयरिंग हियर हाउ बुलॉक कार्ट और या फिर हॉर्स राइडिंग प्रोफेशन को कैब ड्राइवर्स या फिर टैक्सी ड्राइवर्स ने ओवरटेक कर लिया मोटराइज्ड व्हीकल के तौर पे। लेकिन एआई को तो टेक्निकली कोई भी चीज़ का ज़रूरत, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार अगर आ जाता है एंड
इफ इट इज़ मीन्स टेस्टेड, मतलब मीन्स टेस्टेड मतलब क्या है कि आपने डिफिकल्ट टेरेन या फिर सारे टाइप के टेरेन्स में जब तक परफेक्शन अचीव करने के लिए जितना टाइम तक उस एल्गोरिदम को या फिर प्रोग्राम को ट्रेन करना है ताकि वो सारे के सारे टाइप के चीज़ को ऑलमोस्ट 99.999% एक्यूरेसी तक को प्रेडिक्ट करके ठीक ठाक नेविगेट कर पाए, तब तो आपको सच में ड्राइवर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। तो वहाँ पे वो ह्यूमन वर्कफोर्स जाएगा कहाँ पे? वो टैक्स देगा, लेकिन इनकम नहीं रहेगा तो टैक्स कैसे देगा? तो वो इनकम टैक्स नहीं देगा, वो क्या करेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर ऐसे टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स तैयार हो जाएंगे शायद फ्यूचर में लोगों को ज़िंदा रखने के लिए, या फिर ये जो 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जाता है वैसे टाइप का जो होगा, तो इसके थ्रू या कोई भी मीन्स के थ्रू जितना जीएसटी अर्निंग होगा उससे बेनिफिट होगा, या ये वाला, मतलब यू नो द डिटेल्स आर क्वाइट मर्की। लेकिन मुझे इस पूरा पॉडकास्ट में एटलीस्ट 60 to 70% जो चीज़ सही लगा वो ये है कि उन्होंने रेट टेपिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात किया, कि उन्होंने अभी भी बोला कि पीपल हु एनकाउंटर प्रॉब्लम्स इन ग्रोइंग देयर बिजनेस, और एमएसएमईज को अगर बड़े इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट होने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मतलब आपको वो वाला एटलीस्ट इंटेंशन पहले रखना है कि मुझे ग्रो करना है। सेकेंड पॉइंट चीज़ ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात बोला कि they are going to listen to your problems and try to work on whichever regulations is not working for the benefit of the people or benefit of the business, तो वहाँ पे वो लोग हेल्प करेंगे। लेकिन वहाँ पे और भी जो भी मतलब आर्केइक रेगुलेशंस जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्रिएट किया गया था इन सिस्टम टू कीप एवरीथिंग अंडर द चेक्स, वहाँ पे हाउ कैसे वर्क कर सकते हैं विद द फीडबैक फ्रॉम पीपल। एक और टॉपिक जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था that how companies need to take more risk into their R&D. They have to do some risk taking activity so that it is not only geared towards profit making but also profit का एक portion को R&D में involve करके कुछ नया प्रोडक्ट को कुछ नया इनोवेशन किया जाए ताकि एक्चुअली पेटेंट्स फाइल हो। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन किया है कि कैसे पेटेंट्स को फाइल करने का जो डिले पहले हुआ करता था उसको उन लोगों ने न्यू सिस्टम करके नए ऑफिसर्स को रिक्रूट करके काफ़ी सारा हद तक इस चीज़ को सॉल्व करने का कोशिश किया है, एंड नाउ देयर पेटेंट क्लियरेंस रेट हैव climbed up from 5 to 6,000 per year to 1 lakh per year approximately figure wise। लेकिन यहाँ पे नए पेटेंट के एप्लीकेशंस आना भी चाहिए और वहाँ पे लेजिटिमेट पेटेंट एप्लीकेशंस आना भी चाहिए जहाँ पे सच में पेटेंट ऑफर करने का ज़रूरत है। तो उसके लिए R&D होना चाहिए, और R&D तभी होगा जबकि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर टू बी ग्रोइंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग। द नेक्स्ट पॉइंट जो कि मुझे डिस्कस करना था, आई थिंक कि उनका शायद यहाँ पे आने का दो ऑब्जेक्टिव था। एक तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना कि रेड टेपिंग एंड थोड़ा बहुत इस रेड टेपिंग के थ्रू ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म शायद अंडरस्कोरिंगली मेंशन हो जा रहा है, ऑल्दो ही डिड नॉट क्लियरली से एनीथिंग अबाउट दैट। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ इन बंगाल द कल्चर ऑफ business have gotten totally destroyed over the last 50 or so years. It's maybe because of the communist government and then the Mamata Banerjee government of TMC. So before that, obviously during the British era there was a lot of commercial activity going on in Bengal in the on the banks of the Hooghly river, but those things have disappeared. Obviously those were customized towards the need of those times. Obviously अभी अगर कोई इंडस्ट्री आएगा तो वो डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्री होने का है। लेकिन उनका शायद एक प्लग ये भी था कि वो अपना उनका कोई एक बुक है जो कि अमेज़न प्राइम में आइदर ई बुक या फिर सीरीज़ बनने के तौर पे आ रहा है, विच माइट बी अ गुड लिसन और अ गुड थिंग टू वॉच इन द लेटर ऑन स्टेजेस जब वो बन के रेडी होके मार्केट में आ जाए। बट यही पॉइंट था, एंड आई थिंक पीपल हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम इन टू लिसनिंग टू दैट पॉडकास्ट, you will gain certain ideas about what are the things that we need to be aware of
while opening the business and what kind of regulations you might land into and कैसे सरकार का help लिया जा सकता है to come out of all those sort of issues. On that note, I'm going to end this video. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.